बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं ज़िला बोलान की तहसील भाग से हमारे नुमाइंदे अब्दुल अजीज़ बुंगलसई की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक बलोचिस्तान अमीर अरशद हुसैन बुगटी, डीजी लाइफ स्टॉक बलोचिस्तान डॉक्टर गुलाम रसूल ताज, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक बोलान डॉक्टर मोहम्मद मूसा खोसा की खसूसी हिदायत पर सीनियर वेटरनरी ऑफिसर भाग डॉक्टर शुजात अली एरी, डॉक्टर मोहम्मद सलीम गोया और अली नवाज मिठानी की ज़ेरे निगरानी में भाग शहर में लंपी स्किन, कांगो वायरस और फैट एंड माउथ के खिलाफ भाग शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे और वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जिसमें भाग शहर के मालपड़ी, बकरा मंडी और जानवरों के बाड़ों में वेटरनरी सिविल अस्पताल भाग के इंचार्ज डॉक्टर शुजात अली एरी दीगर स्टाफ के हमरा टीम स्प्रे और वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिसमें खसूसन मवेशी मंडी में जानवरों की रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीनेशन और स्प्रे का जिम्मेदारी के साथ जायजा और मुआयना किया जा रहा है। कहीं पर भी महकमा लाइफ स्टॉक के हवाले से कोई भी ज़रूरत पेश आए तो लाइफ स्टॉक के एहलकार वहां पर पहुंच जाएंगे। बलोचिस्तान के जिला जलमक्सी में कबायली तसादम और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जाम हक तो शदीद ज़ख्मी हो गए। जलमक्सी पुलिस के मुताबिक हेडक्वार्टर शहर गंदावा में दरीना दुश्मनी की बना पर 2 ग्रुपों में तसादम के बायस 2 अफराद जाम हक हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। नवाही गाँव बचल शाह में ज़मीन के तनाज़े पर मुस्तल अफराद ने फायरिंग करके शहबाज मक्सी नामी शख्स को कत्ल कर दिया। वक़ूए के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए। लेविस एरिया कोर्ट निगरानी में कारोकारी के इल्ज़ाम में एक शख्स ने फायरिंग करके सफ़र नामी नौजवान को मौत के घाट उतार दिया, मौके से फरार हो गया। 3 मुख्तलिफ वाक़यात में जाम हक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि ज़ख्मियों को इलाज के लिए लाड़काना सिंध रेफर कर दिया गया। पुलिस और लेविस ने इलाके में कुशीदगी रोकने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और इधर बलोचिस्तान का नसीराबाद डिवीजन शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड से तजावज़ कर चुका है। बिजली की लोड शेडिंग से आवाम की हालत गैर हो गई। नसीराबाद डिवीजन के इस्लाह, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद, झलमक्सी, सोहबतपुर और नसीराबाद में गुज़श्ता 2 हफ्तों से शदीद गर्मी की लहर जारी है। दिन के औकात में दर्जा हरारत 47 से 50 सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा, जबकि रात के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 34 से 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शदीद गर्मी में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे और दही इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की तवील बंदिश के बायस आम और कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गई। हीट व्यू से बचने के लिए लोग ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर की स्पेशल सेंटर अदालत ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत मंजूर की। अदालत ने 10,000 रुपए के मचलकों के एवज परवेज इलाही की जमानत मंजूर की। परवेज इलाही ने दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी वकील की वसात से दायर की थी। ख्याल रहे कि 21 जून को पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन की अदालत से जमानत मंजूर होने के बाद जेल से रिहा होते ही FIA ने चौधरी परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था। FIA की जानिब से परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ये नया मुकदमा 1 रोज़ कबल ही दर्ज किया गया था। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने परवेज इलाही को आज जेल से रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में लिया था। कराची जनाह अस्पताल में कार सवार लड़की की लाश छोड़कर फरार तस्वीर सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक अस्पताल हुकाम ने बताया कि कार में एक मर्द और खातून सवार थे। कार सवारों ने लड़की की इब्तदाई मालूमात फ्राहम की और फिर फरार हो गए। SSP साउथ के मुताबिक लड़की को सुबह 7:30 बजे मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। लड़की को डिफेंस से लाया गया था, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नशे की ज़्यादती लड़की की मौत की वजह बनी और इसी हवाले से अस्पताल इंसामिया से तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। अस्पताल हुकाम के मुताबिक लड़की की शनाख्त कर ली गई। उसकी उम्र 18 साल है। जब इसे अस्पताल लाया गया तो वो दम तोड़ चुकी थी। लड़की की लाश को जिस गाड़ी में अस्पताल लाया गया उसे इमरजेंसी के बाहर देखा जा सकता है। गाड़ी सुबह 7:28 पर अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर पहुंची। गाड़ी से खातून और मर्द उतरे। एक तस्वीर में खातून को फ़ोन पर बात करते हुए इमरजेंसी से बाहर जाते देखा जा सकता है। ये खातून फ़ोन पर बात करती हुई सुबह 7:42 पर इमरजेंसी से बाहर चली गई थी। पेशावर में गैस लीकेज धमाके से घर की छत गिर गई। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में गैस लीकेज धमाके से छत अहले खाना पर आ गिरी, जिसके नतीजे में घर में मौजूद अफराद मलबे तले दब गए। पेशावर के इलाके शरीफाबाद में एक घर में जोरदार सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में घर की छत अहले खाना पर आ गिरी। मलबे तले बच्चे भी दब गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया।
मलबे से मां और बाप को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि 3 बच्चे लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू की 8 एम्बुलेंस, 3 रिकवरी व्हीकल और 65 एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क में बिजली की किल्लत शॉर्टफॉल 6765 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन सराय के मुताबिक इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 20,235 मेगावाट है और मुल्क भर में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है, जबकि पिन बिजली की पैदावार 8,000 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 520 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे की बिजली घरों की पैदावार 7,000 मेगावाट है। रायवेंड पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 1225 मेगावाट है, जबकि पिन बिजली की पैदावार 8,000 मेगावाट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 3,270 मेगावाट है। ज़राए का कहना है कि पावर सिस्टम ओवरलोड होने से गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर पहुँच गई। वजारत तवानाई और डिस्कोस के सिस्टम बेहतरी के दावे गलत साबित हुए। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। लस्को में ट्रांसफार्मर्स हैं, मीटर और ना ही केबल्स मौजूद हैं, जिस वजह से सूरत हाल अबतर हो गई। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया और शहर के बेशतर इलाकों में 14 घंटों तक लोड शेडिंग की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ताबीर न्यूज़।